जीडीपी ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट, डिफेंस, स्पेस, ट्रेड। पाकिस्तान इन सब चीजों में तो भारत का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता है, लेकिन एक चीज में पाकिस्तान ने भारत का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है। और ना सिर्फ भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि भारत को बहुत ही बड़े मार्जिन से कब का पीछे छोड़ दिया है। वो है IMF के पास जाने का रिकॉर्ड। जब भी कोई देश किसी भी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है, डिफॉल्ट करने की कगार पर होता है, उसकी मदद करने के लिए दुनिया का एक ही संगठन सामने आता है और वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। आसान भाषा में कहो तो IMF किसी भी देश को वापस अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने में मदद करता है। भारत ने भी ऐसा समय फेस किया है जब हमें IMF से मदद मांगनी पड़ी थी। भारत ने IMF से मदद ली भी थी और उसको इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करके बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव की है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। तारीफ जब अपने मुंह से की जाए तो उसका उतना मजा नहीं आता है, लेकिन जब हमारा एनिमी हमारी तारीफ करने के ऊपर मजबूर हो जाए, उसका मतलब है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी IMF के पास जाने वाला कंपैरिजन भारत ने नहीं किया है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद ने ये कंपैरिजन किया है और अपने देश के लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल पाकिस्तान में एक बहस चल रही थी कि भारत भी तो 1990 से पहले एक समय पर IMF के पास मदद मांगने गया था, तो अगर पाकिस्तान सरकार ऐसा करती है तो इसमें बुराई क्या है। ऐसी सोच रखने वाले पाकिस्तान के लोगों को मुर्तजा सैयद ने आईना दिखाने का काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले 75 सालों में बेल आउट पैकेजेस के लिए पाकिस्तान की सरकार अब तक 23 बार IMF के पास चले गई है। पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ने बताया कि पिछले 75 सालों में 23 बार IMF के पास जाने का मतलब है कि हम IMF के एक लॉयल कस्टमर बन गए हैं। पाकिस्तान IMF के पास सबसे ज्यादा बार जाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है। पाकिस्तान के बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। अर्जेंटीना 21 बार IMF के पास बेल आउट पैकेज के लिए गया है। मुर्तजा सैयद ने आगे बताया कि हमारा जो ट्विन भारत है वो अब तक मात्र 7 बार ही IMF के पास गया है और साल 1991 में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भारत में रिफॉर्म्स लाए थे, तब से आज तक भारत कभी भी IMF के पास नहीं गया है। 1990 से पहले भारत भी एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। उस समय भारत ने IMF से 7 बार लोन लिए थे, लेकिन लोन का वो सारा पैसा, सारी रीपेमेंट्स भारत ने सूद समेत 31 मई 2000 को ही कंप्लीट कर दी थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि आज तक की हिस्ट्री में पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स 21 बिलियन डॉलर्स के ऊपर तो कभी गए ही नहीं है। यानी 21 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के अब तक के सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स रहे हैं, जो आज 3 बिलियन डॉलर्स तक रह गए हैं। 21 बिलियन डॉलर्स के आसपास तो भारत आज की डेट में एक महीने में GST कलेक्ट करता है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के पास भी इस समय 35 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जबकि भारत के पास 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। मुर्तजा सैयद ने आगे कहा कि 1990 के बाद से आज तक पाकिस्तान 11 बार IMF के पास हाथ फैलाने जा चुका है, जबकि बांग्लादेश ने केवल 3 बार IMF से मदद मांगी है, जबकि भारत ने तो एक बार भी नहीं। पाकिस्तान को साल 2025 से पहले 73 बिलियन डॉलर्स दुनिया की बाकी एजेंसीज और अलग अलग देशों को वापस करने हैं जो उसने उनसे लोन लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर मुर्तजा सैयद ने पाकिस्तान के लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की है और बताया कि आप भारत को तो छोड़ ही दो, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है।